हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस। परसेंटेज हम पढ़ रहे थे। आज हम परसेंटेज का बहुत इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ेंगे जो ऑलमोस्ट हर जगह आता है, चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे बैंकिंग की, चाहे किसी और डिपार्टमेंट की, चाहे किसी और गवर्नमेंट सर्विस की। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन से। मैं इसको फैमिली एक्सपेंडिचर प्रॉब्लम बोलता हूँ कि भाई घर का जो खर्चा है वो इतना इतना हुआ, इतना बच गया, कितनी उसकी इनकम थी। तो इसको इनकम एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हो और इसको आप फैमिली एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हो। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके चांसेस लगभग श्योर होते हैं आने के। तो क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ। बहुत ही अच्छी बुक से मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं और मेरे सारे क्वेश्चन मैंने बहुत क्वालिटी वाले डिस्कस करे हैं। आप चाहो तो मेरे पुराने लेक्चर देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर गिरीधर स्पेंड्स 50% ऑफ हिज मंथली इनकम आएगा इसके बाद ऑन हाउस होल्ड आइटम्स। अपनी 50% इनकम वो अपनी हाउस होल्ड आइटम मतलब घर की चीज़ें खरीदने वरीदने में खर्च कर देते हैं। एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग बचे हुए में से 50% ऑन ट्रांसपोर्ट। बचे हुए में से 50% वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर देते हैं, 25% एंटरटेनमेंट पे एंड 10% स्पोर्ट्स पे। देखो ये सब कुछ बचे हुए में से है। पहले तो सीधा सीधा 50% खर्च कर देते हैं हाउस होल्ड आइटम पे, बाद में बचे हुए में से 50% तो वो खर्च करते हैं ट्रांसपोर्ट पे, 25% वो खर्च करते हैं एंटरटेनमेंट पे और 10% वो खर्च करते हैं स्पोर्ट्स पे। बचे हुए 50% में से वो ये तीन चीज़ें करते हैं खर्च। और उसके बाद उनके पास कितना पैसा बच जाता है, लास्ट में 900 रुपये वो बचा लेते हैं। हमें बताना है कि मिस्टर गिरीधर की इनकम कितनी थी। तो क्वेश्चन को देखो, हमेशा इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। स्टार्टिंग में जो आपको इनकम होती है वो हमेशा 100x माननी होती है। क्या माननी होती है? 100x। देखो ये मेरा मेथड है, अगर आप देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा और आप लगभग सारे क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने माना कि 100x उसकी क्या है, स्टार्टिंग में इनकम है। तो एक छोटा सा ग्राफ बना लो। 50%, देखो 100 का 50% 50 होता है। तो 50x उसने किस पे खर्च कर दिया? हाउस होल्ड पे। मैंने लास्ट क्लास में बोला था हर क्वेश्चन आपका 30 सेकंड में ख़त्म नहीं होता। कुछ क्वेश्चन सिर्फ 5 सेकंड में होते हैं और कुछ क्वेश्चन 1-1.5 मिनट या 2 मिनट भी लेते हैं। तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है। चॉइस आपकी, एग्जाम में अटैम्प्ट करो चाहे इसको आप छोड़ो, लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब उसके बाद देखो बाकी जो 50% बच गया, कितना बच गया? 50% तो खर्च कर दिया और 50% बच गया। इस 50% में से उसने 3 हिस्से करे। कौन कौन से? इस बचे हुए में से 50% उसने ट्रांसपोर्ट पे, 25% एंटरटेनमेंट पे और 10% स्पोर्ट्स पे खर्च कर दिया। तो इसमें से भी इसने इसके 3 हिस्से करे। तो 50%, इसका 50%, अब 50 का 50% होता है 25। ये मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ। तो ये तो इसने ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट पे मैं ट्रांस लिख देता हूँ। ये लिखना ज़रूरी होता है क्योंकि वो आपसे कोई भी खर्चा पूछ सकता है कि कौन सा कहाँ पर उसने खर्चा किया। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा। 50 का 25% होता है 12.5। 4 से डिवाइड कर दो, सीधा आपको इसका वो मिल जाता है 25%। तो ये इसने किस पे खर्च करा है? इसने एंटरटेनमेंट पे। उसके बाद इसने जो बाकी पैसा है 10% इसने किस पे खर्च करा है? स्पोर्ट्स पे, ठीक है। तो 50 का 10% 5 होता है। तो 5 इसने किस पे खर्च कर दिया? एक्स सबके साथ लगेगा, ठीक है। तो अब ये देखो इसने कितना पैसा खर्च कर दिया। 50 यहाँ खर्च कर दिया, 25 यहाँ, 75, 12 यहाँ, 12.5 यहाँ खर्च कर दिया, 87, और 5x यहाँ खर्च कर दिया 92। तो 92.5x इसने पैसा खर्च कर दिया। तो 100x इसके पास टोटल था। तो अगर आप 100x में से 92.5 माइनस करते हो तो 7.5x बचेगा। इतना ही बचेगा ना। तो ये पैसा इसके पास बचना चाहिए, लेकिन वो कह रहा है कितना पैसा उसके पास बचा है क्वेश्चन में? 900 रुपये। तो ये जो 900 रुपये है ये 7.5x के बराबर हो जाएगा। तो जो इसकी सेविंग है 7.5x वो किसके बराबर हो जाएगी? 900 रुपये के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से जो 7.5 है ये नीचे चला जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे 10 आएगा। तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो 5 के टेबल में काटो चाहे जिस भी टेबल में काटो, तो ऐसे आप सॉल्व कर लो, ठीक है। तो मैं इसको काट लेता हूँ 15 के टेबल में। 15 पंजे और ये 15 6 90 और ये 12। तो यहाँ से x आ गया आपका 120। इनकम कितनी मानी थी हमने? 100x। तो कितना पैसा लग गया? 100 इंटू 120, 12,000। ये देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी समझाया है स्टार्टिंग से पढ़ के एक एक चीज़। जब आपको ये क्वेश्चन आता होगा तो इस क्वेश्चन को आप 1 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर या हद से 2 मिनट के अंदर पूरा कर दोगे, ठीक है।
उससे भी जल्दी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी ये परसेंटेज निकाल पाते हो। मुझे सिखाते हुए आपको सिर्फ 3 मिनट में मैंने कर दिया इस क्वेश्चन को, उससे भी कम टाइम में। आप खुद से सॉल्व करोगे तो मेरे को लगता है आप 1-1.5 मिनट में इसको ईजिली निकाल दोगे, ठीक है। तो ये इस मेथड की प्रैक्टिस करना। अब जैसे एक और चीज़ समझाता हूँ, यहाँ उसने टोटल इनकम पूछी थी, वो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च हुआ, तो ट्रांसपोर्ट पे 25x खर्च हुआ है, तो x की जगह आप यहाँ पर 120 लिख देते और फिर मल्टीप्लाई कर देते तो आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ जाता। और किसी का भी पूछ सकता था, एंटरटेनमेंट का, स्पोर्ट्स का और हाउस होल्ड का। ऑलराइट, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसकी और प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन है हमारे पास, मिस्टर मोहन स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड। 20% फूड पर खर्च कर दिया, 15% ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, 15% चिल्ड्रन के एजुकेशन पे खर्च कर दिया, और 40% ऑफ द रिमेनिंग, ये ध्यान रखना, बचे हुए का 40% किस पे खर्च कर दिया, एंटरटेनमेंट पे एंड ट्रांसपोर्ट पे, एंड 30% ऑन मेडिकल, ठीक है। 40 बचे हुए का 40% तो इस पे खर्च कर दिया, और उसी बचे हुए का ही 30% मेडिकल पे। ये ध्यान रखना, बचे हुए का ही 40% इसने एंटरटेनमेंट ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया, और बचे हुए का ही 30% इसने मेडिकल पे खर्च किया है। उसके पास लास्ट में कितने ही लेफ्ट विद एन अमाउंट ऑफ, इतना पैसा उसके बाद लास्ट में बच गया है। तो सारे एक्सपेंडिचर के बाद, ठीक है, उसके पास इतना पैसा बच गया, और हमें बताना है कि मोहन के पास जो मंथली इनकम थी वो कितनी थी। तो इस बार इसको वैसे ही इसका ग्राफ सा बना लेते हैं। तो स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि मोहन की जो इनकम थी वो 100x थी, और उसने 20% किस पे खर्च कर दिया है, फूड पे। तो 20% 100 का होता है 20x, इसने फूड पे खर्च कर दिया। उसके बाद उसने 15% चिल्ड्रन के एजुकेशन पे, बच्चों की पढ़ाई पे खर्च कर दिया, मतलब 15x उसने एजुकेशन पे खर्च कर दिया। बचा हुआ देखो 20 और 15 35% तो खर्च हो गया, तो बच गया उसके पास 65%, और 100 का 65% कितना होता है, 65x। 100 इसलिए 100 मानने का फ़ायदा होता है, जितनी परसेंटेज बोलता है उतनी उसकी वैल्यू होती है। तो ये परसेंटेज मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में सिखा चुका हूँ। तो कोई अगर डायरेक्टली इसी लेक्चर को देख रहा है तो उसको परसेंटेज में अगर दिक्कत आती है तो आप पहला लेक्चर देख सकते हो। उसके बाद देखो, अब उसने क्या बोला था, इसका जो बचे हुए का 40%, देखो ये ध्यान रखना, रिमेनिंग 40% ऑफ द रिमेनिंग एंटरटेनमेंट ट्रांसपोर्ट पे और 30% मेडिकल पे। तो इसका जो 40% उसने किस पे खर्च कर दिया था, एंटरटेनमेंट और ट्रांसपोर्ट पे। तो इसका 40% अभी मैं निकालना सिखाऊंगा आपको, और इसका जो 30% था उसने मेडिकल पे खर्च कर दिया, ठीक है। तो 6.5, देखो 65 का 40% निकालना है, तो पहले इसका 10% निकालो 6.5, और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा 26x, है ना। ये मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। फिर 6.5, इसका 30% निकालना है, तो 6.5 हो गया इसका 10%, और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 18, 5 15, 19.5x। और ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक मैंने अलग से डाल रखी है, उसको भी आप देख लेना, आपको बहुत आसानी से आप कोई भी कैलकुलेशन कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारा इसका खर्चा हो गया, कितना खर्चा हो गया, 20 और 15 35, 35 में ये 26 जोड़ो, 35 में पहले 6 जोड़ दो 41, फिर 20 जोड़ दो 51, 61, है ना। 61 में फिर ये जोड़ दो 19.5, तो सीधा 20 जोड़ दो पहले, 71 81, और उसमें से 0.5 माइनस कर दो, तो 81 में से 0.5 माइनस करो तो 80.5, 80.5x। तो 80.5x पैसा उसके पास बच गया। बट लेकिन उसके हिसाब से उसके पास कितना पैसा बचा था, 8,775 रुपये सारा एक्सपेंडिचर करने के बाद उसका जितना पैसा बचा था। तो इसका मतलब ये जो 80.5 ये पैसा खर्च हुआ है, बचा हुआ पैसा कितना है उसके पास आएगा 20.5, है ना। ये पैसा तो इसका खर्च हुआ है ना, जब आप इसे जोड़ोगे 20 15 35 6 51 41 51 61 और ये 71 81, ये पैसा इसका खर्च हुआ है। तो यहाँ पर आपका इतना पैसा बच गया, इसको इक्वल कर दो 8,775। उसके बाद 8,775 के नीचे आ जाएगा आपका 20.5, जब यहाँ से हटाओगे तो 0 लग जाएगी। फिर आप अब इसे आप खुद से कैंसिल करना, 5 के टेबल में कैंसिल करना, धीरे धीरे ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपको x की एक वैल्यू मिल जाएगी। उस x की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर देना, तो आपको उसकी टोटल इनकम, मंथली इनकम मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मेथड आपको अच्छा लगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इस मेथड पे। तो ज़्यादातर एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन ही आते, इतने बड़े क्वेश्चन आते नहीं हैं, बस आपको मेथड की प्रैक्टिस करनी है। ऑलराइट, राहुल गिव्स 35% ऑफ द मनी ही हैड टू हिज वाइफ। राहुल के पास जितना भी पैसा है उसमें से 35% उसने उसकी वाइफ को दे दिया। एंड गेव 50% ऑफ द मनी ही हैड टू हिज सन, और 50% पैसा उसने बच्चों को दे दिया। 100% पैसा था, 35% दे दिया किसको, वाइफ को,
और 50% दे दिया सन को। जो बच गया अमाउंट, कितना बच गया इसके पास अमाउंट, 11,250 ही कैप अपने पास उसने रख लिया। हमें बताना है उसके पास टोटल कितना पैसा था, टोटल अमाउंट ऑफ मनी राहुल हैड। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। तो ये तो सिंपलेस्ट हो गया अभी तक का, तो इसको तो हम इतने में ही निपटा देंगे। 100x मान लो उसके पास था, 35% उसने वाइफ को दे दिया, मतलब 35x पैसा उसने वाइफ को दे दिया, और 50% उसने बच्चों को दे दिया। उसके बाद कितना पैसा बचेगा, 35 और 50 85, 15x बच गया। तो ये कह रहा है कि जो 15x पैसा है उसके पास पैसा कितना बचा, 11,250। मतलब ये जो बचा हुआ पैसा है ये कितना होना चाहिए, 11,250 होना चाहिए। तो आप क्या करो, 11,250 को आप 15 से डिवाइड कर दो। देखो कैंसिल हो रहा है पूरा। टेबल आपको जरूर याद होने चाहिए। 15 सत्ते 105, 7 बचेगा 0, 15 पंजे 75, ठीक है 750। अब यहाँ पर 750 लिख देना, 100 को 750 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 75,000। तो इतना पैसा उसके पास था। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला टाइप हमें अच्छे से समझ आ गया है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ये मोटिवेट करती है ये चीज़ें मुझे, आपको जब मुझे सब्सक्राइब करते हो चैनल को तो अच्छा लगता है और वीडियोस इसी तरह से बनाने में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसका अलग टाइप से और प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।